तो देखिए, आज हम लोग जो है ना डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्ड। वर्क। तो देखिए, यदि टाइम और वर्क की बात करें ना, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं। इसमें 3 चीज़ समझना ज़रूरी है: टाइम, वर्क और एफिशिएंसी। इन तीनों में क्या इंटरलिंकेज है अभी मैं बताता हूँ। तो देखिए, यदि हमको कभी भी टोटल वर्क निकालना हो ना, कभी भी टोटल वर्क निकालना हो, तो होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम इंटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी। कभी भी यदि टोटल वर्क निकालना हो तो हम टाइम इंटू एफिशिएंसी, मतलब कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जो भी रहेगा कि ये इतने दिन में काम करता है, इतने दिन में क्या करता है, तो हमको उससे पहले उसका वर्क निकालने के लिए हमें उसका टाइमिंग होना चाहिए और एफिशिएंसी। हाँ। अब देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, अ पाइप टेक्स 24 आवर्स टू फिल अ टैंक। ध्यान से समझना, ये एक टैंक है, ठीक ना। पाइप एंड सिस्टम का। हाँ हाँ, मतलब वही टाइम में वर्क ही है। मतलब ये मतलब टैंक है, एक पाइप इसमें अटैच्ड है, और वो उसको फिल करने में कितना टाइम लग रही है? 24 आवर्स। 24 आवर्स है। लेकिन इसमें एक लीकेज है इधर साइड से, उस लीकेज के कारण ये जो है ना 6 आवर्स इससे और लग जाता है फिल करने में। 6 आवर्स और और लग जाता है। 30 कहने का घंटे मतलब क्या है कि 30 घंटे में वो खाली कर देगा। ये 24 घंटे में फिल करेगा, ये 30 घंटे में खाली कर देगा। क्योंकि जिगर ना, इट टेक्स 6 आवर्स मोर टू फिल इट, मतलब कि ये 30 घंटे में क्या कर देगा, खाली कर देता है। ये समझ आया ना, ये यही है। हाउ मच टाइम लीकेज विल टेक टू इम्प्लीट द टैंक खाली है। कैसे फिल करता होगा ना 30 घंटे में। देखिए, ये एक टैंक है, हाँ। ये 24 घंटे उसको फिल कर रहा है, फिल कर दे रहा है। लेकिन एक दूसरा लीकेज है, तो वो जो है, तो ये 6 घंटे और ज़्यादा ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि 24 घंटे प्लस 6 घंटे, 30 घंटे में यदि पूरा टैंक फिल है ना, तो मतलब ये हो रहा है कि ये जो है ना 30 घंटे में अकेले में ना फिल कर देगा, मतलब खाली कर रहा है ये। तो मतलब कि इसका मतलब ये होता है, देखिए, जब तक हमारे पास टोटल वर्क नहीं होगा ना, तो हम कोई भी टाइम और एफिशिएंसी देखिए, नहीं पाइप निकाल टेक्स सकते हैं। 24 आवर्स टू फिल अ टैंक बट ड्यू टू लीकेज इट टेक्स 6 आवर मोर टू फिल हाँ, इट। तो मतलब 30 घंटे हो गए। हाँ। तो 24 पहले 24 था, 30 घंटे हो गए ना। हाँ, मतलब तो लीकेज हाँ की वजह से 6 घंटे और ले रहा है हाँ, तो अब भरने देख, में। हाँ अब देखिए, तो ये बताइए कि मान लीजिए टैंक फुल है, ये अभी अभी आप लिखिए, इसको भूल जाइए। मान लीजिए टैंक क्या है, फुल है। फुल है। अब टैंक फुल है, फिर लीकेज को ओपन कर दीजिए, तो वो लीकेज जो है ना, इसको कितने घंटे में खाली कर देगा? अच्छा, लीकेज। हाँ, हाउ मच टाइम लीकेज विल टेक टू एम्प्टी द टैंक इफ द टैंक इज फुल। डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं, हमको निकालना क्या है? टाइम। टाइम। और मैंने अभी क्या बताया था कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटू। एफिशिएंसी। तो हमको टोटल पहले क्या होना है, ये टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन। एफिशिएंसी। तो हमको टोटल पहले वर्क निकालना पड़ेगा, और टोटल वर्क निकालने के लिए सबसे पहले हमको इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 120। तो देखिए, हाँ 120 आया, गुड। अब देखिए, तो ये देखिए, अब इसकी एफिशिएंसी कितनी है भरने की? 5 है, क्योंकि 24 पंचे 120, और इसकी खाली करने की 4। यानी अल्टीमेटली ये 5 यूनिट 1 घंटे में भरता है, और 4 यूनिट ये खाली कर दे रहा है। यानी एक्चुअली में 1 घंटे में 1 यूनिट ही पानी क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। तो क्या बोल रहा है, हाउ मच टाइम लीकेज विल टेक टू एम्प्टी द टैंक। एक मतलब 1 घंटे में 1 यूनिट हो रहा है, यानी 120 यूनिट है, यानी 120 घंटा लगेगा। बात समझ, मतलब कि ये 5 फिल कर रहा है, 4 खाली कर रहा है, तो एक्चुअली में 1 यूनिट ही जो है ना इसमें बच रहा है ना, यानी 1 यूनिट है और 120 यूनिट है, तो 120 घंटे लगेगा। तो मतलब वही है हमारा फार्मूला सिस्टम, ये है कि हमको पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, और टोटल वर्क निकालने के लिए हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। ये है बेसिकली। देखिए ना, कंसेप्ट समझिए ना, क्वेश्चन देखिए अपने आप बन जाएंगे, कंसेप्ट समझिए। ये वाला देखिए, इफ 5 men can do a work in
2 days and 3 boys can do the same work in 5 days. ये बोल रहा है कि 5 मैन है किसी वर्क को 2 दिन में करते हैं और 3 बॉयज हैं उसी वर्क को 5 दिन में करते हैं. तो हमको ये बताना है कि 10 मैन और 3 बॉयज कितने दिन में करेंगे. टाइम निकालना है फिर से. तो टाइम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, वर्क और एफिशिएंसी. तो हम इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे. एक मैन एक दिन में कितना काम करते हैं पहले हमको ये निकालना पड़ेगा. जब हमको ये निकाला जाएगा कि एक मैन एक दिन में इतना काम करता है तो 10 दिन में कितना काम करेगा निकल नहीं जाएगा. जो क्या बोल रहा है कि 10 मैन और 3 बॉय कितना काम करेंगे. तो हम तब निकलते जब हमको 10 मैन एक दिन में कितना काम करता है अगर ये निकालने तो हम निकाल लेंगे ये. तो यानी हमको पहले उसकी एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा. तो ये देखिए आप यहाँ समझिए 5 मैन किसी काम को दो दिन में करते हैं ना. तो एक दिन में कितने काम करेंगे उसका 1/10. जब 5 मैन एक काम को 2 दिन में कर रहे हैं तो एक मैन एक दिन में 1/10 का करेगा है ना. ये एक मैन का आ गया एफिशिएंसी. ऐसे एक बॉय का 1/15 बस 5 यहीं 15. तो एक मैन का आ गया एक बॉय का आ गया. ये क्या हो गया एफिशिएंसी. हमको क्या निकालना है 10 तो दिए ही है और एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है 1/10 प्लस 3 बॉय तो 3 और ये 1/15. तो ये 10 कैसी लोगे 1 बचा और ये 3 बचे 15 यानी ये 1 + 1/5 यानी 6/5. ये 6 में क्या आया है एफिशिएंसी आया है. हमको निकालना क्या था टाइम. तो आपको पता है कि वर्क इक्वल टू क्या होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी. तो टाइम निकालने के लिए हमको इसको क्या करेंगे रिवर्स करना पड़ेगा. जो 6/5 आया है ना उसको 5/6 करना पड़ेगा और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा. कहने का मतलब क्या था कि ये टाइम और वर्क के क्वेश्चन में सबसे पहले हमको उसका टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालना होता है. अगर ये निकल गया तो हमको चूंकि एफिशिएंसी जो है ना 6/5 आया है हमको निकालना टाइम था. तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के रिवर्स होते हैं. तो जब 6/5 एफिशिएंसी है तो टाइम 5/6 होगा. ध्यान रखना कि ऑप्शन दोनों देगा 5/6 भी देगा 6/5 भी देगा. एग्जामिनर बहुत होशियार होता है वो. और लोग यहाँ पे कंफ्यूज 6/5 आया एफिशिएंसी हमको निकालना टाइम था और इसको रिवर्स कर दिया. मतलब इन्वर्स होता है. जो देखिए फार्मूला होता है ना कि टाइम इक्वल टू मतलब जो है ना वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी. तो मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं. इसमें समझ रहे हैं ना. इसको फिर से एक बार दिखिएगा समझ में आ जाएगा कंसेप्ट क्या है बेसिकली. तो बहुत आसान से बताओ टेंशन मत लीजिए आप. बिल्कुल ना कोई फार्मूला ना कुछ. ये देखिए आप असिस्टर्न इज प्रोवाइडेड विद 2 पाइप्स है. मतलब वही मान लीजिए कि टैंक है ठीक ना इसमें 2 पाइप लगी है. ये ए है और ये बी है. ए कैन फिल इट इन 20 मिनट्स और बी जो है ना उसको एम्प्टी करना 30 मिनट में. कहाँ समझना ये उसको 20 मिनट में फिल कर दे रहा है और बी उसको 30 मिनट में खाली कर रहा है. यानी एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है एक ही. हाँ. इफ ए एंड बी बी केप्ट ओपन अल्टरनेटिवली प्लीज माइंड इट. अल्टरनेटिवली बोल रहा है साइमल्टेनियसली नहीं बोल रहा है. मतलब कि यदि ये चालू होगा तो ये बंद रहेगा अगर ये चालू रहेगा तो ये बंद रहेगा. अल्टरनेटिव बोल रहा है मतलब कि वो ये अगर ये आज काम करेगा तो ये आज या छुट्टी में रहेगा. कल ये काम करेगा तो ये कल छुट्टी में रहेगा. ये बोल रहे हैं अल्टरनेटिवली. यहीं पे लोग मिसमैच करेंगे और जहाँ थोड़ी सी मिसमैच करें आंसर चेंज. तो बोल रहा है बी केप्ट ओपन अल्टरनेटिवली फॉर 1 मिनट ईच है. मतलब कि इसको अगर मान लीजिए कि इसको मैं किया 1 मिनट के लिए ओपन तो ये बंद रहेगा. फिर अगला मिनट में ये चालू रहेगा तो ये बंद रहेगा. फिर ये चालू फिर ये बंद ये चालू फिर ये बंद. ऐसा मतलब बोल रहा है वो हर 1 मिनट के लिए. तो हाउ सोन विल इट सिस्टम बी फील्ड. तो ये जो पूरा सिस्टम है वो कितने टाइम में फील हो जाएगा. अब देखिए मैं बताता हूँ आपको इसका आसान तरीका. ये बताइए हमको क्या निकालना है टाइम. टाइम इक्वल टू क्या होता है वर्क इक्वल नहीं टाइम इक्वल टू क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी. तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए टोटल वर्क कितना है. तो 20 और 30 से क्या कर लेंगे
ये एलसीएम कितना आएगा? 20 और 60। 60 आएगा। अब निकालने एफिशिएंसी, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 और बी की 2। यानी ए जो है ना 1 मिनट में 3 यूनिट भर रहा है और बी 1 मिनट में 2 यूनिट खाली कर रहा है। हाँ, यही कैच है। अब देखना, अब मजा आएगा। अब बताइए कि ये अल्टरनेटिव ओपन है, मतलब कि ये ओपन होता है तो ये बंद रहता है। कहने का मतलब ये है कि शुरू के 1 मिनट में 3 यूनिट भरेगा, फिर अगले मिनट में ये 2 यूनिट खाली कर देगा। तो यानी 2 मिनट बाद कितने पाइप भरी रहेगी केवल? देखिए, ये 1 मिनट, शुरू का 1 मिनट में 3 यूनिट भरेगा, फिर अगले मिनट में ये बंद रहेगा तो ये चालू रहेगा, तो 2 मिनट क्या कर देगा? 2 यूनिट खाली कर देगा। तो यानी टोटल 2 मिनट में 1 ही यूनिट भरा जाएगा। अच्छा, हाँ, एक खाली भी कर देगा। हाँ, तो यानी 2 मिनट में केवल 1 यूनिट काम हो रहा है। तो 60 यूनिट यानी 120 मिनट। लेकिन यहाँ पे कैच है, क्या? अब मैं बताता हूँ। ये बताइए कि 57 मिनट में कितना भर जाएगा? 114। अब मान लीजिए इसका टर्न आएगा, जब इसका टर्न आएगा तो ये तो क्या कर देगा? 3 यूनिट भर देगा, 60 कर देगा। तो फिर इसको जो है चालू करने की क्या जरूरत है जब भर गया? तो देखिए 57 मिनट में, फिर देखिए 57, देखिए मतलब क्या है कि 114 मिनट में ऑलरेडी 57 यूनिट भर चुका है, और जब इसका टर्न आएगा तो 3 यूनिट ऑलरेडी भर देगा। तो 57 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 60 यूनिट। यानी 114 मिनट और प्लस 1 मिनट और, यानी 115 मिनट। यहीं पे कैच है। लोग क्या करेंगे ना, 60 दूनी 120 आंसर लगे चले आएंगे। देख लीजिए ऑप्शन वो भी दिया रहेगा। ऐसे आपको ट्रैप से होने से बचना है। वो क्या है ना, चेक करते हैं इंटेलिजेंसी, इसका नाम ये IB इंटेलिजेंस ब्यूरो तो आपको चेक करेगा, ध्यान रखा है। देखिए कितना आसान है, बस थोड़ी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऐसा प्रैक्टिस क्यों भाई ना, इसलिए मेरे को सब आ रहे हैं। नेक्स्ट ये देखना है, 12 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 90 डेज। ये बताइए 12 मैन है और वो कितने दिन काम करते हैं? 90 डेज। तो टोटल का वर्क कितना हो गया? 108 राइट। 30 डेज आफ्टर दे स्टार्टेड वर्क, 30 डेज आफ्टर दे स्टार्टेड वर्क 2 मैन लेफ्ट। यानी 30 दिन तक जो है ना ये 12 लोग काम किए हैं। उसके बाद जो है ना ये लोग क्या किए हैं? काम करना 2 मैन लेफ्ट कर दिया है, 2 मैन लेफ्ट कर दिया है। तो यानी कितना बचेगा यहाँ पे? ये बताइए 30 दिन तक जो है ना ये 12 लोग ही काम किए हैं, ठीक ना। फिर आगे जो है क्या बोलते हैं, ये 2 मैन चले गए हैं और ये 8 मैन आ गया है, इंटू यक्स 36 हो गया। कितना हो जाएगा? 360 हो गया। और यहाँ कितना होगा? प्लस यहाँ कितना होगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे 12 का भी मल्टीप्लाई होगा ना, मैंने 12 नहीं रखा ना, कैसे? आपने बताया भी नहीं। देखिए 30 लोग तो 12 दिन पहले काम करते हैं, फिर 2 मैन लेफ्ट द वर्क, तो कितना बचेगा? 6। यानी 10 गुणे जो है 10 गुणे 2 मैन 8 है, लेकिन 8 मैन और ज्वाइन कर दिए हैं, इंटू एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे ना, 2 मैन लेफ्ट और 8 जॉइन, तो फिर ये 10 कैसे आया? 2 मैन लेफ्ट, 12 मैन थे ना, तो 2 मैन छोड़े कितना बचेगा? 10 मैन बचेगा, है ना, 10 मैन है ना। तो 10 मैन बचा और 8 मैन और ज्वाइन हुए हैं। अच्छा, 12 मैन थे। हाँ, 8 मैन और ज्वाइन हुए हैं, लिखा है ना 8 मैन ज्वाइंड। 30 डेज आफ्टर दे स्टार्टेड वर्क है ना। तो मतलब ये बताइए, लेकिन ये 6, अच्छा
90 डेज में कंप्लीट हो रहा है ना। तो यहाँ मैंने तो यहाँ पे वो लिखा ही नहीं। गलती कर रहा हूँ यार, आप बता भी नहीं रहे हैं। मुझे क्या पता, आप बता रहे हो देखिए मुझे। 60 गुणे 10 फिर 60 गुणे 8 ये होगा ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 360 और प्लस 600 और 480 तो कितना आ जाएगा? माइनस होगा 600 और 480 120। ये देखिए यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे देखिए 30 days after they started work 2 men left and 8 men joined। यहाँ पे प्लस होगा तो 6 4 10 ये 600 माइनस होगा 4 3 7 कुछ गड़बड़ हो रहा है यार। 8 से 14 4 840 है। 840 में से 600 माइनस होगा तो ये हमने डायरेक्ट ये क्यों नहीं किया? 960 है, 960 में से 1080 घटा देते हैं। 0 8 बचा के 2 और 10 में ये 220 है। तो हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क है। तो रिमेनिंग वर्क के लिए 220 है ना। तो कितने मैन है, एफिशिएंसी कितनी है डेज, तो टोटल वर्क कितना है 1080 है। इसमें कुछ मिसमैच है, इसका आंसर 40 आएगा शायद, है ना। बाद में देख लेते हैं। हाँ इसको बाद में Hold देखते हैं, पे कुछ रखो। कुछ गड़बड़ होगा, इसको भी रहने दीजिए। देखिए ये देखते हैं, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ बी। फर्दर बी कैन डू द सेम वर्क एट 1.5 टाइम द स्पीड ऑफ सी। C. ऑल ऑफ देम टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। इन हाउ मेनी डेज सी अलोन फिनिश द वर्क। वही है, बस 3 लोग दे दिया है। तो ये देखिए इसमें कैसे काम कर सकते हैं आप, जानते क्या है? देखिए ए कैन डू अ सर्टेन वर्क एट ट्वाइस स्पीड ऑफ बी। देखिए यहाँ पे क्या दिया है 1.5 टाइम्स ना। मान लेते हैं हम कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। हम सी से स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए सी मान लेते हैं। देखिए सी को हम 1 भी मान सकते हैं, पर 1 का 1.5 गुना कितना होगा? 1 का 1.5 गुना 1.5 होगा। तो हमारा आंसर जो है ना पॉइंट में आएगा, इसलिए हम इसको 2 मान लेते हैं सी को। सी की मान लीजिए 3 मान लेते हैं ना। हैं 3 तो 3 का 1.5 गुना 4.5 होगा ना। फिर तो हमको पॉइंट नहीं लाना है ना, इसलिए हम सी को 2 मान लेते हैं। जब सी को 2 मानेंगे तो 2 का 1.5 गुना कितना होगा? 2 का 1.5 गुना है 3.5। 2 का 1.5 गुना 3 होगा। 2 का 1.5 गुना 3 होगा, यानी बी का 3 हो जाएगा। और ये जो है ना बी का डबल है, तो इसका हो जाएगा 6। अब देखिए काम हो गया अपना। तो यानी क्या लिखा है? ए कैन डू अ सर्टेन वर्क एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ बी। देख लीजिए बी का 3 है तो इसका 6 हो जाएगा। बी कैन डू द सेम वर्क एट 1.5 टाइम द स्पीड ऑफ सी। तो मतलब कि इसका 3 है तो इसका 2 है, क्योंकि 1.5 टाइम ज़्यादा है। अब देखिए पॉइंट हटा दिया मैंने, अब आसान है। ऑल ऑफ देम टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। ये तो ये 12 डेज एक काम करते हैं और इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 6 3 9 2 11। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 132 टोटल वर्क हो गया ना। ये देखिए क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो टाइम 12 है, एफिशिएंसी 11 है, तो कितना हो गया वर्क? 132। अब पूछ क्या रहा है? इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन फिनिश द वर्क। सी की एफिशिएंसी कितनी है? सी की 2 2 है। टोटल वर्क कितना है? 132 60। क्या आंसर आ गया? हमेशा कंसेप्ट वही लग रहा है, टाइम वर्क एफिशिएंसी। अब देखिए अगर आप पॉइंट ना हटाता ना तब भी आंसर आ जाता। थोड़ा सा कैलकुलेशन में डिफिकल्ट हो जाता, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं कैसे उसको आसान बना सकता हूँ। अगर आप एक ले लेते ना तो पॉइंट में आता, फिर पॉइंट में कट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैंने जो है ना उसको ऐसा ले लिया था। ये देखिए लिफ्ट तो आप गए होंगे। अ लिफ्ट हैज द कैपेसिटी ऑफ 18 एडल्ट। एक लिफ्ट है ये, तो या तो उसमें 18 एडल्ट आएंगे और या तो उसमें 30 चिल्ड्रन आएंगे। दोनों नहीं आएगा, या तो इसको ले जाओ या फिर
30 चिल्ड्रन को ले जाओ और लिखा है। तो फिर ये बताइए कि हमको चिल्ड्रन और एडल्ट को एक साथ ले जाना है, तो उसमें से 12 एडल्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो और कितने चिल्ड्रन को हम ले जा सकते हैं उससे लिफ्ट के साथ, ये पूछ रहा है। यहाँ पे था अलग अलग कि या तो 18 एडल्ट को ले जाओ या फिर अच्छा 12 तो अडल्ट ऑलरेडी है। हाँ छः। हाँ और 12 चिल्ड्रन। ऐसे कैसे तुक्का मार देंगे। देखिए मैं 6 बताता तो हूँ, नहीं लेके जा सकते, वो हमको तो छोटे टोटल छोटे। पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल बार का। टोटल तो टोटल बार कितने 18 और 30 से क्या कर लेंगे LCM। कितना आएगा 90 आएगा। अब क्या निकाल लें इनकी एफिशिएंसी, तो एडल्ट की एफिशिएंसी कितनी है 5 और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3, मतलब कि एडल्ट 5 किलो हैं और ये चिल्ड्रन 3 किलो हैं। अब 12 एडल्ट ऑलरेडी हो गए, यानी 12 पंचे 60 किलो। अब 60 किलो ऑलरेडी हो गए, एडल्ट की एफिशिएंसी कितनी है 90 किलो, 30 किलो बचा है और एक बच्चा 3 किलो का है, यानी 10 बच्चा और आएगा। आप तुक्का मारे थे ना 12 बच्चे आएंगे। नहीं एक बार फिर ये 10 90 तो उसका एलसीएम हो गया 60 कैसे? कौन सा सार? अच्छा सॉरी ये 60 कैसे आया? एडल्ट की कैपेसिटी कितनी है 5 और टोटल एडल्ट कितने लेना है 12 तो 12 पंचे 60। हाँ। अब 90 उसकी कैपेसिटी थी लिफ्ट की, 60 ऑलरेडी हो चुका है, तो बच्चों के लिए कितना बचेगा 30 बचेगा। और बच्चों की क्या क्षमता है केजी की कैपेसिटी है। हाँ अच्छा 90 केजी मतलब टोटल बाकी 90 था मतलब कैपेसिटी। तभी मिलता कि पहले कुछ सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपका टारगेट क्या होना चाहिए, वर्क या कैपेसिटी निकालना। अगर उन्होंने निकाली ना बस भटकते रहिए फिर, तो बस यही है। इसलिए मेरे को पहले टारगेट बताया था कि आपको टारगेट क्या होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। आप इस वीडियो को फिर देखिएगा और इसको जो फिर प्रैक्टिस कीजिएगा ना अपने आप, सब जो है ना जो देखिए स्पीड मैटर करता है, क्योंकि आपको स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा। देखिए 12 men कैन डू अ वर्क इन 8 days while 4 boys कैन डू इन 40 days। तो ये बताइए 12 men 8 days में कर रहे हैं और उसी सेम वर्क को 4 boys 40 days में कर रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता 12 और 4 का एलसीएम निकाल के ऐसे। नहीं ये अलग अलग है ना। हाउ मेनी डेज 9 boys and 3 men टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क। ये बताइए 12 अट्ठे 96 96 और ये कितना जाएगा 200 160 आएगा 160 है आया ना। तो ये बताइए कि हाउ मेनी डेज 9 boys and 3 men टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क है। तो बताइए अब इसको क्या करेंगे बताइए। इसको ऐड कर दें तो ये 0 6 6 0 आ जाएगा, नहीं 6 आ जाएगा, 9 6 15 260 एक रुपये तो नहीं, ये नहीं करना है। देखिए एक फार्मूला होता है इसका, मैन इक्वल टू टोटल वर्क हो जाता है। ये तो ये देखिए 12 मैन 8 days टोटल 96 वर्क हो रहा है और ये 4 बॉयज तो टोटल 160 वर्क हो रहा है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला होता है मैन डे वर्क है। देखिए तो हमको पहले क्या है ना मैन की एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, ठीक ना। मैन की क्या निकालना पड़ेगा एफिशिएंसी। तो जानते क्या है, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर जानते कितना, इसका एफिशिएंसी आएगा 12 मैन कैन कंप्लीट 8 days 4 boys कैन 40 days। तो 12 अट्ठे 96 और 160 है, तो यानी 96 और 160 है। इसको जब कट फिट करेंगे ना तो ये आ जाएगा 4 से डिवाइड होगा क्या 4 दूनी 8 और एक बचा 4 चौक 16 और ये कितना जाएगा 4 चौक 16 40 हो गया। 4 से फिर डिवाइड होगा 10 को 40 3 और
5, यानी मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई है 5 है और बॉयज़ की 3 आगे एफिशिएंसी ना। अब क्या बोल रहा है नहीं है कुछ उनको समझ थोड़ा डिफिकल्ट लग हाँ? कंफ्यूजिंग लग रहा है। ये बताइए 12 मैन 8 दिन में काम करते हैं हम्म। तो टोटल पर कितना हो गया 96 और 4 बॉय 40 दिन में काम करते हैं टोटल कितने हो गए 160 है। टोटल वर्क हो गए तो हम उसको एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा तो 96/40 को 160 को डिवाइड कर दिया है 3/5 आया है यानी मैन की कैपेसिटी 5 आई है एक दिन में और बॉय की 96/160 तो उसका एफिशिएंसी 3:5 आया। हाँ तो मैन की एफिशिएंसी 5 है और बॉय की 3 है। अब क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज 9 बॉय एंड 3 मैन टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क है। हाँ तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 × 3 9 × 3 9 अपना 9 बॉय तो 9 त्रिक 27 है और 3 बचे 15 15 तो यानी ये जो है ना 7 5 12 ये कितना आ गया तो टोटल पहले वर्क कितना ये तो निकाल लूँ मैं 12 गुणे 8 गुणे 5 है तो 12 ठे 96 96 गुणे 5 कीजिए 96 × 5 पर 48 है 480 टोटल वर्क है ठीक ना। और हमको क्या लेना है 9 बॉयज़ की कितनी 3 है फिर 3 मैन 3 गुणे 5 है इसको सॉल्व कीजिए तो ये स्पेस भी कम है यार 480 9 त्रिक 27 प्लस 15 कितना जाएगा 480 बटे ये प्लस 27 15 कितना आएगा 27 15 12 32 42 42 इसको कट कीजिए तो ये जो है 2 से 5 से नहीं 6 से काटूँ 6 8 48 और ये 80 और 7 6 42 हाँ 6 80/7 आंसर आएगा ये लीजिए 80/7 नहीं समझे आप देखिए समझ गए। टोटल पहले वर्ग निकालना फिर दोनों की एफिशिएंसी फिर टोटल वर्ग कितना है 480 दोनों को डिवाइड कर दीजिए सब में देखिए कंसेप्ट वही अप्लाई हो रहा है देख लीजिए सब में कंसेप्ट वही अप्लाई हो रहा है। ये देखिए A and B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 and 40 डेज रिस्पेक्टिवली बस वही तो 80 और 40 का एलसीएम कितना आएगा 240 40 आएगा श्योर 320 एक मिनट मुझे श्योर नहीं है इसका आपको रटा है क्या है सब नहीं ऐसे ही टोटल 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80 ये तो 80 आ रहा है यार 80 आएगा फिर 80 हो सकता है ना जब 40 मल्टीपल है। हाँ 80 आया है ठीक ना है ना तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 1 है अब बी की 2 है ये 80 लिखा है ना A and B can do a work in 80 days 40 days respectively they begin to work together but A left after some days and B finished the remaining work in 12 days ये बताइए 12 दिन ऑलरेडी अकेले काम किए 12 दूनी 24 है तो ये 80 में से 24 तो ऑलरेडी वो कर चुका है तो कितना बचेगा 56 डे का काम करना 56 दिन बचा है। अब ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 2 1 3 तो 3 से उसको डिवाइड कर दीजिए किसको डिवाइड होगा देखिए 80 टोटल वर्क है ना इसके 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80 आएगा ना ये 80 लिखा है ना 80 40 है रुकिए यार समझ में नहीं आ रहा 30 है क्या है समझ में नहीं आ रहा यार 80 डेज बहुत ज़्यादा नहीं हो गया 80 डेज बहुत ज़्यादा नहीं हो गया काम डबल काम कर रहा है लग तो 80 रहा है देखिए अगर 80 है 12 2 3 12 3 36 है 36 और 24 कितना होगा 60 तो नहीं है ये छोड़ दो 60 मतलब कंसेप्ट समझ लीजिए वही है कि दोनों का क्या है ना वो निकालना है एफिशिएंसी कि कितने वर्क छोड़ा है उसके बाद आंसर आ जाएगा मतलब नंबर कोई भी मतलब नहीं है
मतलब भाई क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक लग रहा है पर कंसेप्ट वही है, ठीक ना। ये देखिए, एक एसी को बनाना है, उसमें से 6 वर्कर लगते हैं और 10 घंटे काम करते हैं, तो यानी टोटल वर्क कितना है? 60 है। वो कांस्टेंट रेट से काम करते हैं, सेम एफिशिएंसी से, है ना। वो 10 बजे से स्टार्ट करते हैं सुबह से और 4 बजे तक लगातार काम करते हैं, तो यानी 6 घंटे लगातार काम कर चुके हैं वो। 10 से 4 6 घंटे, और 1 घंटे में कितने यूनिट होता है? 6, तो 6 छाई 36 यूनिट ऑलरेडी काम हो चुका है। लिखा है ना कि इफ 6 वर्कर स्टार्ट एट 10 AM एंड द टीम साइज इज ऑगमेंटेड बाय 1 वर्कर पर आवर स्टार्टिंग एट 4 PM, यानी 4 बजे तक वो यही 6 वर्कर ही काम करते हैं, तो और 1 घंटे में 6 यूनिट काम करते हैं, तो 6 छाई 36 यूनिट ऑलरेडी हो चुका है 60 में से। बचा कितना है? 24 यूनिट है। अब 5 बजे से एक वर्कर लगातार बढ़ता जाता है, 6 बजे भी एक वर्कर फिर बढ़ जाएगा, 7 बजे भी एक वर्कर फिर बढ़ जाएगा। क्या हुआ? फिर से क्वेश्चन पढ़िए, आप पढ़िए क्वेश्चन। चलिए। to assemble an AC team of 6 workers require 10 hours आओ तेज पढ़िए। while working at a constant rate and same efficiency. If 6 workers start at 10 AM and the team size is augmented by 1 worker per hour, starting at 4 PM at what time is it? ठीक है, बताइए, क्वेश्चन बताइए मेरे को पहले, एक समझाइए। to assemble सेम एफिशिएंसी पे और 10 घंटे काम करने के लिए 6 वर्कर्स चाहिए एसी बनाने के लिए। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? मतलब 60 दिन में एसी तैयार हो जाएगी। हाँ, 10। अब देखिए आगे कंडीशन क्या बोल रहा है। If 6 workers start at 10 AM and the team size is augmented by 1 worker per hour, मतलब एक वर्कर 1 घंटे काम कर रहा है, तो 6 वर्कर 6 घंटे काम कर रहे हैं, वो 10 बजे से स्टार्ट करते हैं काम करना और 4 बजे तक करते हैं, तो कितना काम हो जाएगा? 6 छाई 36 वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना है? 60, तो कितना वर्क बचा है? 24। अब 5 बजे से एक वर्कर बढ़ रहा है, क्या लिखे? ऑगमेंटेड बाय 1 वर्कर पर आवर, और एक वर्कर की कितनी एफिशिएंसी है? 1 यूनिट। तो यानी यहाँ पे 7 वर्कर होगा, यहाँ पे 8 वर्कर होगा, यहाँ पे 9 वर्कर होगा। हर 1 घंटे में एक वर्कर बढ़ रहा है। क्वेश्चन समझिए, टीम साइज इज ऑगमेंटेड बाय 1 वर्कर पर आवर। 4 बजे तक वही वर्कर थे, 4 बजे के बाद एक वर्कर हर घंटे बढ़ रहा है, यानी 5 बजे 7 हो गए, 6 बजे 8 हो गए, 7 बजे 9 हो गए। काम कितना बचा था? 24। तो 8 7 15 15 9 24, यानी काम कंप्लीट हो गया 7 बजे ना। ये लगी आंसर आ गया 7 बजे। कंसेप्ट वही है, बस क्या है ना कि आपको थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि आप फंसेंगे थोड़ा सा। चूँकि देखिए क्या है कि मेरा प्रैक्टिस इसलिए मेरे जल्दी आ रहा है, यानी थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, तो आप इसको है ना थोड़ा ट्राई कीजिए।